नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा राहुल गांधी की, जो अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो अपनी छवि थी राजनीतिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, उसमें आप जानते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन आया है और उसके बाद लगातार वो पीपल कनेक्ट के लिए लोगों से अलग अलग अंदाज में मिल रहे हैं। और इस कड़ी में आज राहुल गांधी आनंद विहार टर्मिनल पर कुलियों के बीच में, जो रेलवे कुलीज हैं उनके बीच में वो नजर आए, उनके साथ रहे, उनका बिल्ला बांधा, उनकी जो लाल ड्रेस थी वो बांधी और उसके बाद सर पे सूटकेस लेकर जो था वो चलते हुए नजर आए। मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को उनसे जोड़ने के लिए, आत्मसात करने के लिए एक कोशिश की है। और उसके पहले आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि न सिर्फ यात्रा बल्कि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग अंदाज में मिलते हुए नजर आए। चाहे वो किसानों के बीच में हो, किसान के खेत में हो, जब वो ट्रैक्टर पर नजर आए थे जब धान की रोपाई हो रही थी। उसके अलावा मोटर मैकेनिक जो दिल्ली में वो गए थे, दिल्ली के इलाके में, उनके बाद बाकायदा बाइक में जो था जो टूल्स के साथ वो काम करते हुए नजर आए थे, उनसे उनकी समस्याओं बात की थी। उसके अलावा ट्रक में आप वो बैठे थे, चाहे वो चंडीगढ़ तक का हो। उसके अलावा जब वो विदेश में गए थे, और उसके अलावा आपको बखूबी मालूम है कि जामा मस्जिद के पास जो मार्केट है वहां लोगों के बीच में गोलगप्पे चाट खाते हुए नजर आए थे। उसके अलावा अलग अलग तरीके से वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं। मतलब ये कि लोगों से जुड़ रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं। और पहले भी कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक फेज है और उसके अलावा लोगों से वो अलग तरीके से मिलेंगे और वो उस कड़ी में वो मिल रहे हैं। और एक तरफ संसद में आप जानते हैं कि विशेष सत्र चल रहा है और उसके अलावा जो राहुल गांधी का जो अपना विशेष अभियान है लोगों से मिलने का, वो भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अगर कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर राजनीतिक नुक्ताचीनी होंगी। वजह ये कि एक तो क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मौजूदा सांसद हैं, और उसके अलावा आप जानते हैं कि आज के सत्ता प्रतिष्ठान जो बीजेपी के नेतृत्व में उसके निशाने पर राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार रहा है। और खास तौर पर राहुल गांधी की जो छवि थी उस पर हैमर करने के लिए, उसको चोट मारने के लिए उनका अपना आरोप है कि लाखों करोड़ रुपए जो था उसमें फूंक दिया गया था सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने में या उनको बदनाम करने में, ऐसा उनका अपना आरोप है। उससे बिल्कुल बेखौफ होकर राहुल गांधी अपने मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य स्तर पर वो डटे रहे। और आप जानते हैं कि तमाम तरह के जो हमले व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर होते हैं, उनकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की थी। और राहुल गांधी जो तमाम जो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, या फिर उद्योगपतियों पर जिस तरह से मोदी सरकार मेहरबान है, जिसमें अडानी का नाम लिया जाता है, अंबानी का नाम लिया जाता है, और उन पर मुद्दे वो उठाते हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो। राहुल गांधी इकलौते ऐसे राजनेता रहे हैं। विपक्ष और भी हैं, और भी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सुविधा के हिसाब से राजनीति करते रही हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा हमलावर रहे हैं। और उसके अलावा अब वो लोगों से अपने अंदाज में यानी अपने स्टाइल में लोगों से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इसका असर राजनीतिक तौर पर कितना होगा वो अलग चीज है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। और दिलों में अगर जगह बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे सत्ता प्रतिष्ठान को मुश्किलें होंगी, परेशानी होगी, और जो हमले उन पर होते हैं वो तेज होंगे। और ये उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि अब अपनी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने, सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की जब चुनाव होना था उन्होंने मना कर दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उनका मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और गांधी परिवार का भी कोई नहीं बनेगा। और उसके बाद वो अपनी बात पर कायम रहे। और उसके बाद में वो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, जो कन्याकुमारी से यानी तमिलनाडु से कश्मीर के श्रीनगर में जाके खत्म हुई थी। यानी कि दक्षिण छोर से भारत के जो नक्शा है उसके बाद बिल्कुल हिमालय में जाके उत्तर के जो टॉप पे जाके वो खत्म हुई थी। और तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी, जिससे देश को समझने का व्यक्तिगत स्तर पर उनके लिए बहुत अच्छा में लोगों तमाम से उनका इंटरेक्शन हुआ। तमाम जो सामाजिक संगठन थे रास्ते में, उनके प्रतिनिधिमंडल थे, उनसे मिल रहे थे और सीधे पैदल चलते हुए लोगों से मिल रहे थे। और उससे देश से देखते देखते जो विपक्ष मर चुका था बिल्कुल, जिसमें गुंजाइश नहीं थी। लोग कहते हैं कि 2024 में एक टीना फैक्टर रहेगा, मतलब मोदी का विकल्प कोई नहीं होगा। लेकिन अचानक राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया अवतार न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में समाज की चर्चा हुई है। और यात्रा खत्म हो गई है, एक दूसरी यात्रा की भी चर्चा है कि दूसरी यात्रा राहुल गांधी भारत जोड़ो 2 करेंगे, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी। यह सब बताया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में होनी है। हालांकि उसका कोई शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन उसके इतर पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं,
कनेक्ट कर रहे हैं। और इस कड़ाई में आपको मालूम है कि विदेश के दौरे भी वो कर रहे हैं। अमेरिका में गए थे, इंग्लैंड में गए थे, उसके अलावा हालिया उनका एक यूरोप दौरा भी उनका था और वहां भी गए थे। सीधे तौर पर वो स्टूडेंट से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तमाम जो वहां के चाहे वो औद्योगिक संगठन हो उनसे मिलते हैं, या इंडियन जो डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय विदेशों में रहता है, उनसे सीधे तौर पर इंटरेक्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और जो तमाम तरह की मुद्दे हैं वो हर मुद्दे पर वो बात करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, अर्थव्यवस्था जुड़े हो, भारत की राजनीति के हो, या तमाम जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक या राजनीतिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर खुलकर वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, सीधा कनेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल खड़े होते रहे क्योंकि वो संवाद सीधे लोगों से करते नहीं है, मन की बात करते हैं रेडियो के जरिए संडे को महीने में शायद एक बार उससे अपनी बात रखते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि एक पक्ष संवाद है, जब कभी कुछ कहना होता है रेडियो टेलीविजन पे आ जाएंगे, और उसके अलावा जब संसद में कोई मुद्दा लगेगा बोल देते, नहीं लगता तो नहीं बोलते। चाहे वो मणिपुर जैसा मुद्दा आपको बखूबी मालूम, मणिपुर हिंसा जो हुई है और अभी तक भी वो शांत मणिपुर नहीं हुआ, उस पर नहीं बोलते। नतीजतन विपक्ष को उनकी चुप्पी खोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पिछले संसद सत्र के दौरान लाना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री है, उनका अपना अंदाज है राजनीति का, उसी सीधा संवाद नरेंद्र मोदी का बहुत कम है, ना है प्रेस से नहीं मिलते। हालिया G20 आपके सामने वो प्रेस, अमेरिका के राष्ट्रपति, खबरें आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको अरेंज नहीं किया गया। उसके बाद जाके उन्होंने दूसरे देश में जाके, वियतनाम में जाके फिर वार्ता की थी और उन्होंने जो तमाम जो मुद्दे थे कहा था कि भारत में मैंने अपनी बात रखी है और जो तमाम अल्पसंख्यक हो गए या सामाजिक मुद्दे हैं और उस पर मैंने उनसे बात की, तो उस पर भी तमाम तरह के सवाल निशान सरकार के मंशा पर खड़े हो गए। लेकिन इसके इतर राहुल गांधी हैं, वो सीधे तौर पर लोगों से बात रखते हैं, उनके सवालों की सामना करते हैं और उनका जवाब देते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी सवालों से बचते रहे, उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या है, वजह क्या है, उनका एक राजनीतिक अतीत भी, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शायद हो सकता है कि वो डर उनके मन में आज भी रहा, क्योंकि उस मुद्दे या उससे जुड़े सवाल होते तो ऐसा जो होते हैं, तो शायद कहीं हो सकता है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह से वो सीधा इंटरेक्शन करने से बचते हैं, मन की बात करते हैं और खुल के करते हैं, जो कहना हो तो कहने, ट्वीट भी कर देंगे, और जब नहीं करना हो तो नहीं करेंगे। इसके इतर राहुल गांधी हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, जो जाहिर सी बात सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक मुसीबत या परेशानी का सबब हो सकता है। और वो भी उस दौर में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, IT टेक्नोलॉजी का दौर है, एकदम से चीजें वायरल होती हैं, वायरल कराई जाती हैं, तो उस स्थिति में उसका फायदा एक दौर में राजीव गांधी ने लिया था और आज वही स्थिति राहुल गांधी के साफ तौर पर नजर आ रही है। वो जरा सा कुछ करते हैं, वो तुरंत ट्रेंड या वायरल हो जाता है। उसी कड़ी है कि वो आज कुलियों के साथ बैठ के मिले हैं, उनकी समस्याओं पर उन्होंने विचार किया है। अब सवाल ये उठता है कि दो स्थितियां हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो कथित तौर पर जो कहते हैं कि सेट पे जो सेट की फोटो है, डिजाइन या कह सकते हैं कि डिजाइन की फोटो है कि उसमें एक कतिपय व्यक्ति बैठा हुआ, उसके बाद कतिपय व्यक्ति दूसरी भूमिका होता है और प्रधानमंत्री उनसे बने ठने जो था इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फिर फोटो होते हैं। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी के ये असली फोटो है, तो ये आपको तय करना है कि दोनों स्थितियां हैं, उस पर आपको अपना मन बनाना है। लेकिन लबोलुबा भी है कि राहुल गांधी लोगों से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके दिल में जगह बनाने में बेशक वो कामयाब हुए। और राजनीतिक तौर पर इसका कितना फायदा होगा नहीं होगा बात की चीज, चुनावी चीजें अलग चीज होती हैं, लेकिन ये दोहराया कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, अपने सियासी अंदाज से बीजेपी को, सत्ता प्रतिष्ठान को परेशान कर दिया है। और परेशान इस लेवल पे किया है कि एक दौर था कि 2014 बल्कि कहीं 2013 से जब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर, जब उनका एक तरह से पीएम के तौर पर उनको पेश किया गया, तो उसके बाद वो पीएम बन गए, दूसरी बार लगातार बने हुए हैं। नैरेटिव को एक तरह से बिल्कुल नैरेटिव उनके इर्द और गिर्द घुमा, ये कह सकते हैं कि नैरेटिव बिल्कुल उन्हें हथिया के रखा है। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। आज की तारीख में जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया में देखें, वो जरा कुछ करेंगे उसकी चर्चा होती है, और वो जो करते हैं उससे सत्ता प्रतिष्ठान असहज होता है। नित नए तरीकों से लोग जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है, किसान के साथ हरियाणा में गए थे, हरियाणा में एक ट्रैक्टर पर बैठ के वो गन्ना, जब माफ कीजिएगा, धान रोपाई चल रही थी तो वो हुई थी। उसके अलावा दिल्ली के मार्केट में गए थे, मैकेनिक से बात उनकी हुई थी, ट्रक ड्राइवर के साथ गए थे, विदेश में गए तब भी वो ट्रक में बैठ के सफर किया था, और विदेश में लोगों से लगातार मिल रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर अलग बना रही है और जनमानस को सोचने को मजबूर कर रही है।